नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। मैं आज आपके लिए साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए मेरे साथ फटाफट से साइंस के क्वेश्चन का रिवीजन शुरू कीजिए और बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का थक्का बनने में क्या सहाय करता है? तो प्लेटलेट्स जो है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने में या रक्त का थक्का जो है वह जमने में सहायक करता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? रुधिर के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं आरबीसी की कब्रगाह। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहते हैं। RH फैक्टर रक्त से संबंधित होता है। RH फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क या किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में या किडनी। किडनी या वृक्क का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। 150 बिल्कुल आंसर है इसका सही। मानव गुर्दे या किडनी में जो पथरी बनती है वह किसकी बनी होती है? तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र किसे कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वह रक्तदाब मापने का यंत्र होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी जो है उन्हें कहते हैं शिरा, और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाती हैं उन्हें कहते हैं धमनी। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय से ये वाला तो आंसर बता ही दिया मैंने। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त धमनी को धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। जराविक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पित्त जो है वो किस प्रकार का द्रव है? तो पित्त एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। 7 से नीचे होते हैं अम्लीय, 7 से ज़्यादा जिनका मान होता है वह कहलाते हैं क्षारीय, और 7 जो है वह होता है उदासीन। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है।
यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए जो है वो लीवर में भंडारित होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, जिससे पानी से डर लगता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। विषाणु की खोज किसने की? इवानोविस्की ने। विषाणु का अध्ययन किसे कहते हैं? वायरोलॉजी को। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों की कोश का भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है। मूली और गाजर जो है वह जड़ों का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण होता है आलू और प्याज। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। दो वंशानुगत रोग कौन से होते? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है वह वंशानुगत रोग होते हैं। वर्णांधता में हरा और लाल रंग की पहचान नहीं होती और हीमोफीलिया में खून यदि एक बार बहने लगे तो रुकना उसका बंद नहीं होता है। ये दोनों ही वंशानुगत रोग होते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था किसने? हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया। हरा और लाल रंग जो है वह नहीं पहचान पाता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl भी कहते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल जो होते हैं वह लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगलियों में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम्स। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम व फास्फोरस जो है बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। भोपाल गैस कांड जो कि हुआ था 1984 में, किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम शॉर्ट में मिक गैस भी कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण।
पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम। धातु पूछा गया है आपसे तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु जो हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ पहुंचाता है और जाइलम जो है जड़ों से अन्य भागों तक जल को पहुंचाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है उसे कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज की थी किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। पुरुष का होता है XY और स्त्रियों का होता है XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए, इंसुलिन तो शरीर में अग्नाशय द्वारा बनता है, लेकिन अग्नाशय में भी किस कोशिका द्वारा इंसुलिन बनता है? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टा होता है और विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध दही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा या तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। एडिक जो होते हैं ADE ये वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी विटामिन जो है वह जल में घुलनशील होते हैं। मूत्र अम्लीय का pH मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक में कितने हृदय के भाग होते हैं? 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय 4 होते हैं। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है
फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में होता है 37 और केल्विन में होता है 310। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? टोटल होते हैं 46 और यदि जोड़ी में पूछे जाए तो 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी या जनन करने वाली कोशिकाओं में। स्तंभकंद, घनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो आलू होता है स्कंद कंद का उदाहरण, बंडा या केसर घनकंद, प्याज होती है शल्कंद और प्रकंद होती है अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होते हैं फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन के द्वारा। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तने। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज शर्करा। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म है टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीनों का कार्य अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग होते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर्न ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है लाल तथा बैगनी रंग का। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 ए से 7800 डिग्री के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनाती है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन और सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली गैस नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में होती है पारे की वाष्प और ऑर्गन। फ्यूज का तार सीसा और टिन का मिश्रण होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट।
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका के बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण भाग होता है परमाणु। नाम ही है परम अणु अर्थात परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाते हैं समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान यानी समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समभारिक। द्रव्यमान संख्याएं समान अर्थात समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के उद्रक तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग या तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है 8, 18 और 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। मार्श गैस कहलाती है मीथेन। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। हल्की गैस, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन तत्व में। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु होती है प्लैटिनम। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान
के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्योंकि ये बहुत हल्की होती है इसलिए हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले रहना अस्थायी कठोरता का कारण होता है। जल में स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले होने के कारण स्थायी कठोरता होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट्स मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20। भारी जल की खोज यूरे तथा वॉशवर्थ ने की थी। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहते हैं पायराइट्स को। लोहा, निकेल तथा क्रोमियम मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनता है। सोल्डर का मिश्रण होता है सीटी अर्थात सीसा एवं टिन। कार्ड्स में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। कांसा मिश्रित धातु होती है तांबा और टिन की। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 की घात। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरोन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घट जाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का अम्लों का। राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं ध्वनि तरंग को। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत तक। कैप्सूल का आवरण बना होता है इस टॉर्च का। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।